गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगला हमने टॉपिक पढ़ा था उत्तल लेंस। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग क्या होता है। उत्तल लेंस। अब जो टॉपिक हमारा आज का है वो अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या होता है। क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, लेकिन हम अलग अलग उसको डिस्क्राइब किए थे, अलग अलग डिफिनेशन में बताए थे। तो अवतल लेंस क्या होता है, टॉपिक डालते हैं। व्हाट इज ए कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था 10th का। इसमें का देखो, उत्तल लेंस क्या था। उत्तल लेंस क्या था, जिनका किनारे का भाग पतला हो, बीच का भाग मोटा हो, उत्तल लेंस था। इसमें जस्ट विपरीत होता है। क्या होता है, ये जो होता है किनारे का जो भाग होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। आपको डायग्राम बना देता हूं, 1 मिनट। ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये हो गया अवतल, ये हो गया मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष। ओके, ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखिए क्या है, जो किनारे का भाग है ना काफ़ी मोटा है, किनारे का भाग है वो मोटा है। ओके, और बीच का भाग क्या है, पतला है। अवतल लेंस क्या होगा, जो किनारे का भाग है वो मोटा है, बीच का भाग क्या है, पतला है। जो लेंस किनारे पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन जो लेंस बीच में पतले किनारे का भाग मोटा होता है, किनारे का भाग मोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब इसको छू कर भी अनुभव कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि अवतल लेंस उत्तल लेंस है। लेंस को छूने पर पता चलता है कि जो किनारे का भाग है वो मोटा है, मतलब टॉप साइड और बॉटम साइड, यानी ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों एक बराबर रहेंगे, दोनों मोटा रहेंगे। बीच के साइड सबसे पतला, अधिक सबसे कम पतला रहेगा, यानी जो बीच की साइज है वो सबसे कम पतला रहेगा और धीरे धीरे मोटा होते जाएगा जैसे ही किनारे पहुंचते जाता है। तो ओके, इसे कहते हैं हम अवतल लेंस। जो अवतल लेंस होता है, अवतल जो लेंस होता है, जिसे बुक हो गया, जैसे ABCD में तो कोई भी अक्षर लिखा है, वर्ड लिखा है, तो जब अवतल लेंस की हम कॉपी पर, मान लीजिए कॉपी पर कुछ लिखा है, उस ऊपर से हम देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखकर, तो अक्षर क्या देते हैं, छोटा दिखाई देते हैं, वर्ड क्या है, छोटा दिखाई देते हैं। फिर भी अब और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ भी देखते हैं, तो फिर भी अक्षर क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देता है। अक्षर क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो अक्षर यहाँ से छोटा दिखाई देगा, यहाँ से छोटा दिखाई देगा और यहाँ से भी छोटा दिखाई देगा। इसीलिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है, मतलब अक्षर का जो दिखाई देने का रूप है, जैसे बुक से ऊपर जाते जाएंगे उसका छोटा छोटा दिखाई देने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, यानी यूज किया जाता है अवतल लेंस का
ये आँख के जिसको निकट दृष्टि में दोष है, जिसे मान लीजिए अगर हमको पास की चीज़ें नहीं दिखाई, निकट दृष्टि में जो पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो उसके क्या अवतल लेंस का चश्मा जो लगाया जाता है, जो चश्मा होता है ना अवतल लेंस का होता है, जो मनुष्य को एकदम साफ साफ दिखाई देती है। ओके, निकट दृष्टि के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? निकट निकट एक मिनट, निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। यानी जब चश्मा में जो लेंस लगाया जाए तो कौन सा लेंस होता है? कॉन्केव लेंस होता है, यानी अवतल लेंस होता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। किंतु दूर जो जितने अधिक दूर होता है वो दिखाई उतना नहीं देता है, यानी दूर के लिए सही नहीं है, वह सिर्फ नजदीक के लिए है। ओके, ये हो गया अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, अवतल लेंस क्या होता है? जिनके किनारे के ऊपर या नीचे किनारे में क्या होता है? मोटा होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। टॉप एंड बॉटम साइड दोनों इक्वल, मतलब मोटे होते हैं, और सेंटर में क्या होता है? हमेशा पतला होता है। उसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जिसे बुक कोई भी चीज़ देखना, उसके पास से थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा, उसको वर्ड कुछ भी दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे, लेंस को ऊपर करेंगे, यानी और ऊपर करेंगे तो और क्या दिखाई देगा? और छोटा दिखाई देगा। उसके बाद अवतल लेंस को कैसे पहचान सकते हैं? छू कर पहचान सकते हैं। जब अपने हाथों से स्पर्श करेंगे तो हमको बीच का भाग जो है पतला दिखाई देगा और ऊपर का और नीचे का भाग मोटा दिखाई देगा। उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का उपयोग आँख के चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि के लिए, न कि दूर दृष्टि के लिए। दूर दृष्टि में इसका काम नहीं आता है। ओके, ये हो गया अवतल लेंस। अब आते हैं उत्तल अवतल लेंस का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। अब दोनों के बीच में डिफरेंट आते हैं। डिफरेंस बिटवीन convex and concave lens। ओके, यानी अवतल लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? यही है क्वेश्चन। उत्तल और अवतल लेंस में क्या अंतर है? पहला टॉपिक में इधर डालते हैं, फर्स्ट में उत्तल लेंस और दूसरे में डालते हैं अवतल लेंस। ओके, फर्स्ट, ये जो इसका शेप है यानी डिजाइन है, उत्तल लेंस में क्या होता है? ये बीच में मोटे हो तथा किनारे पर पतले होते हैं। ये बीच में मोटे होते हैं तथा किनारों पर पतले होते हैं। ओके, ये उल्टा होता है, ये बीच में पतले होते हैं, बीच में
ये बीच में पतले होते हैं तथा किनारे मोटे होते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। इसका प्रयोग जब दूर का दृष्टि होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निकट दृष्टि में किया जाता है। उसके बाद तीसरा, इसका प्रतिबिंब छह स्थितियों में बनता है। इसका प्रतिबिंब, अवतल लेंस का प्रतिबिंब जो होता है दो स्थितियों में बनता है। दो में बनता है। ओके, और अगला देख लेंगे। यह उत्तल लेंस फोकस ये क्या करता है, ये उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, चौथा हो जाएगा, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, और इसका क्या होता है, फोकस ऋणात्मक होता है। अगला और पॉइंट लिख लेंगे, इसका जो प्रतिबिंब है, इसे ऊपर की किरणें जब सिकुड़ता है तो अर्थात इसकी प्राकृतिक अपसारी होती है, और ये क्या कहते हैं, अपसारी होती है। मतलब इसका अभिसारी होती है, प्रतिबिंब क्या होती है, अभिसारी होती है, और इसका क्या होती है, अपसारी होती है। ओके, ये हो गया उत्तल और अवतल लेंस में डिफरेंस बिटवीन, यानी उत्तल लेंस यानी कैसे इसको पहचानेंगे और अवतल लेंस को कैसे पहचानेंगे। ओके, थैंक यू।